राधे राधे। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल लाइफ ऑफ रिया शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रिया शर्मा इसी मनोकामना के साथ आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपनी फैमिली के साथ बने हुए होंगे। तो मैंने सोचा था रात के मैं अपनी एक वीडियो डालूँगी, बट मैं नहीं डाल पाई। सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा मैंने अपडेट डाल दिया था। मैंने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इस चैनल को भी बहुत सारा अपना प्यार दें, स्नेह दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरा स्नेह देंगे इसको, मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैंने आपको लास्ट जो बताया था अपने बारे में, वो मैं अपने बचपन की बातें बता रही थी, अपने मम्मी पापा के बारे में बता रही थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। मैं अपने बचपन से ही शुरू करती हूँ वहीं से। मैं और मेरे 2 भाई, हम 3 भाई बहन थे। मेरे एक भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई मुझसे छोटा है। तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा ये थे क्यों बोल रही है, तो माय बैड लक या आप कुछ भी कह लो। तो अभी वो मेरे बड़े भैया मेरे साथ नहीं हैं, तो इसलिए तो खैर मैं इस बात को साइड में रखती हूँ। इस पर जब वक्त होगा मैं तब इस पर बात करूँगी। और मैंने ना कट स्लीव्स पहना हुआ है, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई वढ़ाई सब मतलब मम्मी पापा ने अपने, जिसे कह देते ना, अपने उससे बाहर जाके कराई है। जितना वो अफोर्ड कर सकते थे उससे ज़्यादा में उन्होंने हमारे लिए किया है। बाहर से आवाज़ आ रही है। तो हम लोग रेंट पर ही रहते थे बचपन में। और जिस घर में हम रहते थे सच में वो एक बगड़ होते थे पहले ना। जैसे बहुत बड़ा घर था, 300-400 गज में। उसमें एक साइड एक फैमिली का था, एक साइड एक फैमिली का था, नीचे बीच में खुला था। और ऐसे ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह से बने हुए थे, आमने सामने। बीच में नीचे बना हुआ था, चौक होता था। तो उसे ना हम लोग वहाँ पे बगड़ बोलते थे। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है, सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है। मेरी दादी नहीं थी, मेरे दादा नहीं थे। एक मेरी एक बुआ थी और मेरे ताई जी ताऊ जी फैमिली, मतलब भाई बहन थे हमारे। बट वो साथ में नहीं रहते थे हम लोग, वो दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ताऊ जी गवर्नमेंट टीचर थे, अभी तो वो रिटायर्ड है। तो कुल मिलाकर के हम लोग 5 फैमिली मेम्बर थे जो वहाँ रेंट पर रहते थे। हालांकि मेरे मामा की जो, मेरे नाना नानी थे, मेरी मामा थे, मेरी मौसी थी। तो मौसी की तो शादी वादी हो गई थी, बट मेरे 4 मामा थे। 4 मामा है मेरे और उनके बच्चे। तो उनका आना जाना हमारे यहाँ पर बहुत होता था, क्योंकि पास में ही था गाँव मेरी मम्मी का। तो वैसे मैं कह सकती हूँ कि हम लोग मतलब 5 ही फैमिली मेम्बर थे, बट हम ऐसे कभी रहे नहीं हैं। हमें अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेरे मामा जी वगैरह आते रहते थे, उनके बच्चे भी आते रहते थे। दूसरे जब जहाँ हम रहते थे ना, जिस घर में, उस घर में मैं जब फर्स्ट में थी, जब हम लोग गए हैं, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में, और 12th पास आउट करके तब मैं वहाँ से हमने शिफ्ट किया है। तो हम लोग ना वहाँ पर ऐसे रहते थे जैसे कि हम उन्हीं फैमिली का हिस्सा है। बहुत बड़ी फैमिली थी, पता नहीं उस फैमिली में कितनी फैमिलियाँ थी। जैसे होता ना, कोई बुजुर्ग हैं, जैसे 2 बुजुर्ग लोगों की वो फैमिली थी। अम्मा बाबा जी बोलते थे हम लोग उनको। उनके आगे जैसे होते ना, 5 बेटे थे, के 5 बेटे, तो उनकी सबकी फैमिलीज थी। तो आप समझ सकते हैं, सोच करके देखो उसमें कितनी मतलब बड़ी फैमिली होगी। बच्चे भी बहुत थे। तो वहाँ पर ना एक अम्मा थी, उनका नाम मालती था। पता नहीं उनकी फैमिली तो मुझे नहीं पता देखती होगी या नहीं देखती होगी मेरी वीडियो। अगर कभी देखे भी तो भी सच में आप लोगों की फैमिली या मेरे को उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। पुराने टाइम बहुत अच्छा होता था। पता है, मुझे आज भी याद है, वो अम्मा ना अपने सारे बच्चों को, पोते पोतियों को ना वो सुनाती थी कहानी रात में। पहले होता था ना, दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी। पहले इतना मोबाइल टीवी ये सब तो होता नहीं था, टीवी में भी लिमिटेड चीज़ें आती थी। तो ये ही सब चीज़ें होती थी हमारे बचपन में, कि हम लोग अपना टाइम पास करें, ये करें वो करें, या घर में जो खेल कूद लिए। तो वो कहानी सुनाती थी रोज़ाना। तो हम लोग तो रेंट पर रहते थे, बट वो हमें रोज़ डेली का था उनका। वो अपनी एक
अपने किसी भी एक बच्चे को भेजती थी, हमें मम्मी से बोलती थी कि आंटी अम्मा बुला रही है उनको, हम तीनों भाई बहनों के लिए, कि उन्हें कहानी सुनने के लिए भेज दो। और जब तक हम नहीं जाते थे, सब बच्चे ऐसे बैठे हुए होते थे उनके पास, वो कहानी सुनाना शुरू नहीं करती थी। तो वो टाइम ना सच में मुझे अपनी लाइफ का ना सबसे बेस्ट टाइम लगता है। बचपन तो देखिए होता भी बेस्ट है, बट जैसे हम लोग थे, अपना घर नहीं था, अपने दादी बाबा नहीं थे, मतलब उसके बाद भी ना हमें इतना प्यार वहाँ पर मिला था। और ये चीज़ मैं और मेरा भाई आज भी हम इसको वैल्यू करते हैं। तो मतलब हम लोगों को इतना सारा प्यार मिला है वहाँ पर कि आज भी हम लोग उस टाइम को याद करते हैं तो हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में ना तो बच्चे बड़ों की वैल्यू करते हैं, अपने घर में ही नहीं करते हैं बच्चे। मतलब मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे फिर भी बहुत सही हैं, हम लोग भी अपने बड़ों की बहुत वैल्यू करते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि बड़े संतुष्ट नहीं होते हैं, बट एनीवे कोई बात नहीं है। बट वो हमें पता है, मुझे पता है, मतलब हम सबको पता है, या आप लोगों को भी पता है कि आप अपने बड़ों की वैल्यू कितनी करते हो। ये ज़रूरी नहीं हमको मतलब हमेशा साथ बैठे रहे भाई। देखिए ऐसे तो नहीं होता है, क्लैशेस तो हर जगह होते हैं, थॉट्स में, विचारों में होते ही होते हैं, बट बड़ों की एक वैल्यू, उनकी इज्जत, वो एक अलग चीज़ है जो हम लोग करते हैं। लेकिन जो अब आ रही है ना जनरेशन, उन्हें ये सब उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, तो उन्हें इन चीज़ की वैल्यू भी नहीं है। और हम लोग अपने बचपन में मतलब इतना अच्छे से हमने एंजॉय किया है ना, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के। टीवी जब होता था, बट टीवी में लिमिटेड चीज़ें आती थी, दूरदर्शन पर आती थी, आप सबने देखा ही होगा। दूरदर्शन पर भी वो शाम को 7 बजे से सभा बोलते थे कि अब शुरू हो रही है, उसमें 6:30 बजे हम लोग टीवी खोल के ऐसे बैठ जाते थे। आ क्या रहा है उसमें, पहले उसमें लाइनिंग आती थी, वो पट्टिया पट्टिया सी कलरफुल सी, फिर उसमें वो ऐसे से गोला सा घूमता था ना, टू नू 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 नू, उसकी आवाज़ सच में बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब पता नहीं हम उसी में खुश हो लेते थे। आजकल के बच्चों को आप लोग ये चीज़ दिखाओ, ये कहेंगे क्या है, हमें नहीं देखना। उन टीवी में आता इतना सब कुछ है कि उन्हें टीवी पसंद ही नहीं है। आज के टाइम में तो बस ऐसे मोबाइल चाहिए। तो खैर मैं अभी अपने बचपन की बात कर रही थी, तो मतलब हम लोगों ने बचपन अपना ऐसे काटा है, वो भी रेंटेड हाउस में, और बिल्कुल ऐसे रहे हम लोग जैसे फैमिली के साथ ही रहते थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ में, अच्छे से एक अपनी बचपन की याद के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।